कभी सोचा है कि हमारी आदतें, हमारी पसंद नापसंद, क्या ये वाकई में सिर्फ हमारी अपनी है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि कैसे हमारे दोस्त, हमारा परिवार और हमारा समाज अक्सर हमें बताए बिना ही हमारे हर फैसले पर असर डालता है। चलिए, आदतों के इस छुपे हुए सोशल नेटवर्क को डिकोड करते हैं। इस बात को समझने के लिए चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। साल था 1965। जगह थी हंगरी। लेज़लो पोलगार नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने एक ऐसा दावा किया जो सुनने में लगभग नामुमकिन लगता था। उन्होंने कहा कि टैलेंट कोई पैदाइशी चीज नहीं है, उसे बनाया जा सकता है। उनका मानना था कि जीनियस पैदा नहीं होते, उन्हें सही माहौल और ट्रेनिंग देकर बनाया जाता है। तो उन्होंने अपनी पत्नी क्लारा के साथ मिलकर एक बहुत ही अनोखा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। वो अपनी होने वाली बेटियों को बचपन से ही शतरंज की दुनिया में डुबो देंगे। और नतीजा? अरे ये प्रयोग तो उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रहा। उनकी तीनों बेटियां सुजैन, सोफिया और जूडिथ शतरंज की दुनिया की सुपरस्टार बन गईं। और सबसे छोटी बेटी जूडिथ ने तो कमाल ही कर दिया। सिर्फ 15 साल की उम्र में वो इतिहास की सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बन गईं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या थी? उनके लिए ये सब कोई मेहनत या बोझ नहीं था, क्योंकि उनके घर का माहौल ही ऐसा था। उनके लिए तो यही नॉर्मल था। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? ऐसा कमाल आखिर मुमकिन कैसे है? क्या ये सिर्फ घंटों की प्रैक्टिस का नतीजा था, या इसके पीछे कोई और गहरा मनोवैज्ञानिक राज छिपा है? इसका जवाब हम सब के इंसान होने के एक बहुत ही बुनियादी स्वभाव में है। असल में हम सब इंसानों के अंदर एक बहुत ही गहरी चाहत होती है, एक ग्रुप का हिस्सा बनने की, अपनेपन की। सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए कबीले में रहना ही जिंदा रहने की गारंटी थी। जो अकेला रह गया वो खतरे में पड़ गया। और यही भावना आज भी हमारे डीएनए में बसी हुई है। और ग्रुप का हिस्सा बने रहने की इसी गहरी चाहत की वजह से हम अपनी शुरुआती आदतें खुद नहीं चुनते। हम तो बस नकल करते हैं, अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, अपने कल्चर की। ये हमारा डिफ़ॉल्ट मोड है। तो सवाल ये उठता है कि हम नकल करते किसकी हैं? देखिए, मोटे तौर पर 3 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका असर हम पर सबसे ज्यादा होता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हाँ, तो ये 3 ग्रुप्स हैं। पहला, हमारे सबसे करीबी लोग, यानी हमारा परिवार और दोस्त। दूसरा, बहुसंख्यक या भीड़, मतलब वो काम जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। और तीसरा, शक्तिशाली लोग, यानी वो लोग जिन्हें हम कामयाब मानते हैं और जिनकी तरह बनना चाहते हैं। चलिए, सबसे पहले ग्रुप से शुरू करते हैं। हमारे करीबी लोग, हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सहकर्मी, जिनकी आदतें हम पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं, क्योंकि हम अपना ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजारते हैं। अब ये असर कितना गहरा होता है? चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। अब जरा ये आंकड़ा देखिए, ये सच में होश उड़ाने वाला है। एक स्टडी में पता चला कि अगर किसी का कोई करीबी दोस्त मोटा हो जाता है तो उसके खुद के मोटे होने की संभावना 57% बढ़ जाती है। मतलब हम अनजाने में ही अपने आसपास के लोगों की अच्छी बुरी आदतें कॉपी कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर, द मैनी, यानी कि भीड़। जब भी हम किसी चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम आसपास देखते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं और हम भी वही करने लग जाते हैं। इसे ही कहते हैं भीड़ के साथ चलना। सोलोमन एश का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। इसमें लोगों को एक बहुत ही आसान सवाल पूछा गया, लेकिन जब ग्रुप के बाकी लोगों ने जानबूझकर गलत जवाब दिया तो ज्यादातर लोग ये जानते हुए भी कि जवाब गलत है, ग्रुप के साथ ही चले गए। सोचकर देखिए, 75% लोगों ने ग्रुप के दबाव में आकर कम से कम एक बार तो गलत जवाब दिया ही। और ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होता। चिंपैंजी पर हुई एक स्टडी में उन्होंने अखरोट तोड़ने का एक आसान तरीका सीखने के बावजूद पुराना मुश्किल तरीका ही अपनाया। क्यों? क्योंकि उनके ग्रुप के बाकी चिंपैंजी वही कर रहे थे। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? पर कभी कभी हमें लगता है कि अकेले सही होने से तो अच्छा है कि भीड़ के साथ गलती हो लिया जाए, ज्यादा सेफ लगता है। और अब आता है तीसरा और आखिरी ग्रुप, शक्तिशाली लोग। हम उन लोगों की आदतों को कॉपी करते हैं जो सफल हैं, जिनका समाज में रुतबा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह सफलता और सम्मान पाना चाहते हैं। जरा सोचिए, हम क्यों किसी सफल कंपनी की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, या किसी फेमस शेफ की रेसिपी ट्राई करते हैं, या अपने बॉस की तरह बात करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि यही सफलता का रास्ता है।
अगर पोलगार बहनों की कहानी पर वापस जाएं, तो उन्होंने शतरंज इसलिए भी दिल से खेला क्योंकि उनके समाज में एक ग्रैंड मास्टर बनना बहुत सम्मान की बात थी। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इसका एक बहुत ही सीधा साधा सबक है। अगर कोई अच्छी आदत बनानी है तो सबसे असरदार तरीका है एक ऐसे ग्रुप या कल्चर का हिस्सा बन जाना जहां वो आदत पहले से ही नॉर्मल मानी जाती हो। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये जो सामाजिक दबाव है ना, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। अगर आप एक सही ग्रुप में हैं तो ये आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन अगर आप एक गलत ग्रुप में हैं तो यही अपनेपन की चाहत आपको बुरी आदतों में फंसाए रख सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई उस ग्रुप से अलग नहीं दिखना चाहता। तो आखिर में बस एक सवाल, अगली बार जब कोई भी फैसला लें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा जरूर, क्या ये वाकई में एक पर्सनल चॉइस है या इस पर भी हमारे सोशल नेटवर्क का कोई अनकहा असर है? इस पर विचार जरूर